पप्पू यादव की गिरफ्तारी की टाइमिंग को लेकर सवाल आपके जहन में भी, हमारे जहन में भी है और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या नीट केस में बोलने की वजह से, लड़कियों की बच्चियों के लिए आवाज उठाने की वजह से और कुछ चर्चित चेहरों, हाई प्रोफाइल चेहरों को बेनकाब करने की एवज में इनकी गिरफ्तारी हुई है। ये और बात है कि मामला 31 साल पुराना है और कुछ राजनेता कह रहे हैं, चाहे वो जेडीयू में रहने वाले हो या बीजेपी के, अरे पप्पू यादव कोई संत थोड़े हैं, अपराधी ही तो है। तो बिहार की राजनीति में अपराधियों का किस कदर बोलबाला है, ये किसी से छिपी हुई बात तो है नहीं। तो फिर पप्पू यादव ही इन्वर्टेड कमा में क्यों है? और सारे जो राजनेता हैं, जो अपराधी हैं, जो जेल से आकर विधानसभा में शपथ लेते हैं, जिनके ऊपर मर्डर से लेके जाने कितनी आर्म्स एक्ट सहित कितनी सारी धाराएं हैं, और ये सिर्फ एक का मैं नाम नहीं गिना रही हूं, इस तरीके से कितने राजनेता हैं और कितने राजनेता की पत्नियां, मतलब बाहुबलियों की, अपराधियों की पत्नियां राजनीति में हैं। ये बिहार की स्याह सच्चाई है। लेकिन मेरा सवाल, और शायद आपके जहन में भी सवाल होगा, कि मैं पप्पू यादव की राजनीति को पसंद करूं ना करूं, मैं पप्पू यादव के तौर तरीके पे जाऊं या ना जाऊं, मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि इस पूरे प्रकरण में या नीट केस में सिर्फ और सिर्फ पप्पू यादव ने आवाज उठाई थी। सिर्फ और सिर्फ पप्पू यादव ही थे जिन्होंने मनीष रंजन को लेकर सवाल उठाए, जिन्होंने अग्रवाल दंपत्ति को लेकर सवाल उठाए, जिन्होंने ये इशारा किया कि बीजेपी के किसी चेहरे का नाम है, किसी नेता के बेटे का नाम है या मंत्री के बेटे का नाम है। बाद के दिनों में राबड़ी देवी ने हाँ इस ओर इशारा जरूर किया, लेकिन इस केस के शुरुआती दिन से लेकर जेल जाने तक हर दिन दोहराते रहे पप्पू यादव की नीट केस में पुलिस बहुत कुछ हाइड कर रही है। और ये सिर्फ पप्पू यादव नहीं कह रहे हैं, ये तो हम सब भी कह रहे हैं। वैसे मैं अंदर खाने की एक बात बता दूं आपको कि बिहार पुलिस की तैयारी ये भी है कि जो जो लोग इस पे बोल रहे हैं उनको बहुत बारीकी से नोटिस की जा रही है। उसमें हम आप भी हो सकते हैं कि हर आवाज को चुप कराने के लिए जो कदम उठा सकती है बिहार की पुलिस, वो उठाने की भरपूर कोशिश हो रही है। हाँ, इस बात में 100% सच्चाई है कि एक पुराना केस था, 31 साल पुराना, और उसी केस में वो पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन टाइमिंग को लेकर सवाल जरूर उठ रहे हैं कि टाइमिंग ऐसा चूज किया गया जब एक बिहार में ज्वलंत मुद्दा है ये, और सिर्फ बिहार में नहीं, अब तो इस मुद्दे को जितनी दबाने की कोशिश की गई, ये पहली दफा हुआ कि नीट केस को लेकर राहुल गांधी ने और प्रियंका गांधी ने बाकायदा ट्वीट किया और नीट केस से जुड़ा हुआ जो भी पहलू है और कैसे किन किन राज्यों में महिलाओं के एंगल से संरक्षण मिलता है राजनेताओं को, इस पर फोकस किया गया। तो अब हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि अगर यहां से भी इस केस में कुछ भी गड़बड़ झाला है, कहीं भी पुलिस कुछ हाइड करने की, वैसे तो बहुत हाइड कर चुकी है, कोशिश क्या कर रही है, बहुत कुछ हाइड हो चुका है और पीड़ित परिवार अभी भी सड़कों पर है। हजारों की संख्या में जहानाबाद में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, मामला दिल्ली एनसीआर तक पहुंच चुका है, यहां भी धरना प्रदर्शन जारी है, राजधानी पटना में भी धरना प्रदर्शन जारी है और इस बीच में पप्पू यादव की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो मैं आपके विवेक पे छोड़ती हूं कि अब इस मामले को किस एंगल से आपको देखना है। क्या सरकार की इतनी लापरवाही, क्या पुलिस की इतनी लापरवाही पे हम सबको चुप रहना चाहिए, खामोश रहना चाहिए, या इस पर आवाज हम अभी भी उठाएं, या इस पर अभी भी हम बात करें? क्योंकि नीट केस पे बोलने वाला जो सबसे चर्चित चेहरा था वो अभी सलाखों के पीछे है। भले वो जेल नहीं गए हो, इलाज करवा रहे हो, लेकिन आप उन्हें सलाखों के पीछे ही मानकर चलिए। तो अब ये हम सबकी जिम्मेदारी है। अभी सीबीआई ने क्या किया, एसआईटी ने क्या जांच प्रक्रिया करके, मतलब 15 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि पुलिस ने अपनी मनोहर गाथा सुना दी और अपनी कहानी के दौरान जब पत्रकारों ने सवाल क्रॉस क्वेश्चन करना शुरू किया, दोनों कमेंट्स कह के निकल गए। तो हमें तो कुछ पता ही नहीं कि पुलिस के दिमाग में भी चल क्या रहा है। सीबीआई की एंट्री हुई है, नहीं हुई है, सीबीआई ने एसआईटी से कुछ डॉक्यूमेंट्स लिए हैं, नहीं लिए हैं, क्या हो रहा है इस केस को लेकर, बहुत हद तक जानकारी सामने नहीं आ रही है और कुछ भी साझा नहीं किया जा रहा है। और परिवार का एक सुर में कहना है कि हम पर प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही थी। तो अब आप सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस केस में, अगर हम बीते 1 महीना से लड़ाई लड़ रहे हैं, 8 तारीख है आज, 6 से यह मामला शुरू हुआ था, तो अगर यहां से चुप रहना आप तय करेंगे तो चुप रहेंगे हम, अगर आप आवाज उठाएंगे, आप हम सभी का साथ देंगे, तो जाहिर सी बात है कि हम भी इस पे वीडियो बनाना या बात करना नहीं छोड़ेंगे।